बैक टू अवर चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। ब्लेसिंग प्लेटफॉर्म पे आज एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर शिखा कपूर सानी, जिनको इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। शी इज़ एन ऑक्यूपेशनल एंड सेंसरी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट। 25 ईयर्स से इस फील्ड में हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इवन ब्लेसिंग्स 10 साल से डॉक्टर शिखा कपूर सानी से जुड़ा हुआ है और हम सारे ही इम्प्रूवमेंट्स को विटनेस करते हैं। आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है स्विंग्स के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स जब मिलते हैं तो स्विंग्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो आज जानेंगे कि व्हाट इज द राइट सीक्वेंस स्विंग लेने का, सबसे इम्पोर्टेंट स्विंग देना क्यों है, क्या पार्क का स्विंग और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में स्विंग यूज होते हैं क्या दोनों का सेम फंक्शन है। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करेंगे आज डॉक्टर शिखा कपूर। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर शिखा का जी। या थैंक यू मनिंदर। आई थिंक ये जो आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आपने टॉपिक चूज़ किया है स्विंग्स का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरेंट्स के लिए टू अंडरस्टैंड कि हमें स्विंग्स क्यों करने हैं। बेसिकली हम ट्राई करेंगे आज इस अवेयरनेस कैंपेन में कि हम कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज़ ना करें और पेरेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि उनको कौन सा स्विंग कब करना है और कितना करना है। डियर पेरेंट्स, स्विंग्स एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंसरी डाइट प्रोग्राम का। थोड़ा सा सेंसरी डाइट को समझते हैं ताकि स्विंग्स को और अच्छे से समझ सकें। जैसे कि हम खाना खाते हैं 3 बार, तो कुछ सेंसरी सिस्टम्स को हम बड़े मील्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं तो स्विंग्स जो है हमारा मूवमेंट वाला सिस्टम और एक जो हमारा प्रेशर वाला सिस्टम होता है, इनको हम बड़े सिस्टम्स में या बड़े मील्स बोलते हैं। अगर हम छोटे सिस्टम्स की बात करें जैसे कि टच सिस्टम, हमारा कान वाला सिस्टम, हमारा आँख वाला सिस्टम, हमारा नाक वाला, स्मेल वाला सिस्टम्स, इन सारे सिस्टम्स को आप छोटा मील की तरह ट्रीट करिए। इसका मतलब हम बहुत बार खा सकते हैं, बहुत बार उसको थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारे बड़े वाले हैं मूवमेंट या प्रेशर, उसको हमें कंट्रोल देना है। कंट्रोल मतलब ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, वो हेल्प भी बहुत करता है, बट अगर हम गलत तरीके से स्विंग करेंगे तो हमारे को कुछ और एडवर्स इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। तो उसको थोड़ा समझते हैं कि हम स्विंग क्यों दे रहे हैं। स्विंग हम आइडियली आई वुड से कि सेफली 5 to 7 मिनट्स दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्विंग कब दे रहे हैं, बट अगर हम आप पेरेंट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म स्विंग सबसे सेफेस्ट स्विंग है। नॉर्मल एक वुडन प्लैंक छोटा सा भी होगा तब भी चलेगा और हमें बस 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब हम ये स्विंग दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट वुड बी, जब हम बच्चे की जो हम स्विंग लगा रहे हैं उसका हाइट शुड बी ऐसा कि बच्चे के फीट शुड टच द ग्राउंड, फाइन, उसके पैर, ताकि मैंने बच्चे को कंट्रोल दे दिया स्विंग पे। सेकेंड पॉइंट वुड बी कि आप बच्चे को पीछे से पुश नहीं करेंगे स्विंग पे, आप उसको सिखाएंगे कि बच्चे अपने आप स्विंग ले। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है जब हम कोई स्टिमुलेशन या कोई भी सेंसरी इनपुट खुद से लेते हैं। तो जब बच्चा खुद से ले रहा है तो आप उसके बेनिफिट्स को मैनीफोल्ड इंक्रीज कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट वुड बी, फ्री स्विंगिंग नहीं देंगे। आप ये नहीं बोलेंगे मैं तो किचन में काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा स्विंग कर रहा है, तो आप फिर सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोग्राम नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने बच्चे को सिर्फ स्विंग दिया और कुछ एक्टिविटी नहीं कराई तो एक तरह का सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोग्राम हो जाएगा। डियर पेरेंट्स, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोग्राम एंड ट्रू सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। अगर कोई थेरेपिस्ट बोलता है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं बट वो स्विंग्स यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम प्योर सेंसरी इंटीग्रेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ये सस्पेंडेड इक्विपमेंट, जिनको हम स्विंग्स बोलते हैं, ये मैंडेटरी होती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि हम तो पार्क में स्विंग दे देते हैं मैम, फिर हम क्यों घर पे झूला लगाएं और हम क्यों ओटी में आप स्विंग करा रहे हैं। डियर पेरेंट्स, स्विंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्क का जब आप स्विंग देते हैं तो वो एक सेंसरी स्टिमुलेशन ही बन जाता है, क्योंकि और प्लस अब जब वो बच्चा आगे पीछे झूला ले रहा है तो आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हिल रहे हैं, तो वो अपने आँखों से भी स्टिमुलेशन ले रहा है। एनाटॉमिकली मतलब भगवान ने हमारी आँखों को और हमारे मूवमेंट वाले सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है।
उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। जब हम स्विंग करा रहे हैं तो हम बहुत सारे बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं उनकी मूवमेंट नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं। ये वाला स्विंग उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जो बच्चे मूवमेंट से डरते हैं। जैसे कि वो जंपिंग नहीं कर पाता, उसको स्टूल पे चढ़ के नीचे उतरने में उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वो स्टेयर्स पे चढ़ता है बट उतरने में उसको कई बार बैठ के उतर रहा है क्योंकि उसको इतना डर लगता है उतरने में। तो ये वाला स्विंग बहुत सेफली आप यूज़ करिए दोनों टाइप ऑफ बच्चे के लिए, जो बहुत हाइपर एक्टिव है, जिनको बहुत नीड है झूले की, और जो बिल्कुल भी थोड़ी सी मूवमेंट से भी डरते हैं। ये स्विंग हम फर्स्ट सेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट डे ऑफ थेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे को जैसे हमने बिठाया, जैसे कि वो चेयर पे बैठा है, सो द चाइल्ड इज़ वेरी कंफर्टेबल। मैंने उसको कुछ टच भी नहीं किया और मैंने उसको बिठा दिया। सेकेंडली, मेरा रैपो बनाना बहुत ईजी है क्योंकि मैं बच्चे के लेवल पे आ जाती हूँ जब मैं स्विंग पे काम कर रही हूँ। नाउ इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वी कैन यूज़ टॉयज़, उसकी चॉइस के कोई भी। अगर बच्चे को बबल अच्छा लगता है, बच्चे को कोई लाइट अच्छी लगती है, या बच्चे को हम सिर्फ ऐसे ही कनेक्ट कर रहे हैं कि हाई फाई दे दो, या हम राइम से कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, या हम कोई भी गाना गा रहे हैं उसके साथ, जो भी चीज़ उसको अच्छी लगती है हम वो कर रहे हैं, तो आप एक तरह से आप उसके साथ रैपो कर रहे हैं। उसके बाद आप इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम्स पे आएंगे। इंटीग्रेशन मतलब आपने उसको स्टिमुलेशन दिया इन द सेंस कि आपने उसको बोला मूवमेंट लो बेटा, हमने सिखाया, उसने मूवमेंट लेना शुरू किया। फिर उस बच्चे के लेवल के हिसाब से आप एक्टिविटी डिसाइड करेंगे। इट कुड बी एज सिंपल एज जो मैंने बोला सिर्फ आई कॉन्टैक्ट लेना, वो भी एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट कुड बी धीरे धीरे आप एक्टिविटीज़ को कॉम्प्लेक्स करिए। आप बोल सकते हैं कि बेटा इसको बॉल को थ्रो करो किसी। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्विंग पे करा रहे हैं कुछ चीज़, वो एक टारगेट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। वो कुछ ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी करा सकते हैं। इट शुड बी कि कोई टारगेट दे के आप बच्चे से काम करा रहे हैं। दूसरा, उसके और लेवल बढ़ाइए और बोलिए बेटा ब्लू बॉल को ब्लू बास्केट में डालो। सो उस सुन के काम कर रहा है कि ब्लू बॉल विल ओनली गो इन ब्लू बास्केट, रेड बॉल विल गो ओनली इन रेड बास्केट। और बच्चे का लेवल और बढ़ाए, आगे जाए। जिस बच्चे में ये तो आप बिल्कुल यूज़ करके देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, कि जिस बच्चे में आइडेंटिफिकेशंस नहीं आ रही है कि ये क्या है बेटा, उसको रिसेप्टिव मतलब उसको समझने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसकी वही एजुकेशन के कार्ड्स आप स्विंग पे कराना शुरू करिए। वो स्विंग कर रहा है, बीच में उसको दिखाइए दिस इज़ अम्ब्रेला। अभी आप ही बोल रहे हैं, उसको बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट आप देखेंगे जब आप आइडेंटिफिकेशंस करा रहे हैं ऑन द टेबल टॉप, ही इज़ गेटिंग फास्टर। और आगे बढ़िए, बच्चे के अब हम स्पीच और लैंग्वेज पे आ रहे हैं, तो आप जो उसको बुलवाना चाहते हैं वो वाले कार्ड्स पहले स्विंग पे कराइए, फिर आप उसको टेबल टॉप पे कराएंगे, तो आपको बहुत फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक छोटा सा लेमैन का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कैसे मूवमेंट हमें इंफॉर्मेशन फास्ट ग्रास्प करने में हेल्प करती है। आप सबको याद होगा कि जब हमारे एग्ज़ाम में 5 मिनट रह जाते हैं और हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, हमारे पास 5 मिनट है और हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रिवाइज़ करना है, तो आप सब कैसे करते हैं? या तो आप चल के करते हैं या आप अपनी बुक को पकड़ पकड़ के ऐसे करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? एक तरह से अपने मूवमेंट वाले सिस्टम को स्टिमुलेट ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जो यहाँ पर है, जो एक बड़ा सा नाम है उसका वेस्टिबुलर अपरेटस, उसको आपने स्टिमुलेट किया, आपकी इन्फॉर्मेशन फास्टर गई, आप अटेंशन स्पैन पे काम कर रहे हैं। सो डियर पेरेंट्स, स्विंग को अपने प्रोग्राम में ज़रूर यूज़ करिए। आपका थेरेपिस्ट डेफिनेटली एक बेस्ट पर्सन है जो आपको बता सकता है कौन सा स्विंग उसके लिए, बच्चे के लिए अच्छा है। कई बार हमें स्विंग्स को हर वीक या हर 3-4 दिन बाद चेंज करना पड़ता है, कि अगर हम थेरेपी सेंटर में काम कर रहे हैं कि ये वाला अभी करते हैं, मे बी दिस इज़ कमिंग, चलो हम दूसरा वाला स्विंग ट्राई करते हैं। बट जब आप घर पे हैं तो हमारे सेंटर के जो बच्चे हैं उनके हर बच्चे के घर में ये स्विंग है, बिकॉज इट इज़ सेफेस्ट। इसमें सिर्फ बेनिफिट ही होगा, इसमें कोई हमें एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, तो आप इससे स्टार्ट करिए। सेकेंड स्विंग जो हम बिल्कुल सेफली यूज़ कर सकते हैं वो होता है इस टाइप का स्विंग, जिसको हम बीच स्विंग, लाइक्रा स्विंग, हैमॉक स्विंग, डिफरेंट नेम से बोलते हैं। ये स्विंग उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप डियर पेरेंट्स, अगर आप बोलते हैं कि मेरा बच्चा ज़मीन पे बहुत लेट रहा है, आप इस स्विंग को यूज़ करिए, आपको 4-5 डेज़ में डिफरेंस दिखेगा कि वो ज़मीन पे लेटना बंद कर देगा।
दूसरा, किसी बच्चे का जिसका कोर मसल्स वीक है, जो बच्चा बहुत स्लाउच करता है आगे या हर टाइम किसी सपोर्ट के लिए सीख करता है कि उसके बिना सपोर्ट के बैठा नहीं जाता, अपनी लेग्स ऊपर करके बैठता है, उन बच्चों के लिए स्विंग बहुत अच्छा है। इस पोजीशन में हम बहुत सारे रिफ्लेक्सेस पे काम कर सकते हैं। बस एक टिप इधर मैं ये दूंगी कि जब आप बच्चे के रिफ्लेक्सेस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान देना है, हम स्विंग तो करा देते हैं बट हम उसकी नेक को नहीं देखते। और बच्चा स्विंग कर रहा होता है, उसकी नेक नीचे होती है। इसमें जब आपने रिफ्लेक्सेस को इवोक कर रहे हैं तो आप बच्चे की नेक को ऊपर रखेंगे, बस इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही हमारे रिफ्लेक्सेस इवोक हो जाएंगे, जो हमें बैलेंस रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि TLR वगैरह रिफ्लेक्सेस, जो आप आई थिंक बहुत बार हमने उसके बारे में बात की हुई है। ये स्विंग हमने तभी लेना है जब ये स्विंग हमारा बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म स्विंग पे कंफर्टेबल हो जाए। बिकॉज आप देख रहे हैं कि इसमें हमें बच्चे को थोड़ा सा मैनिपुलेट मतलब उसको टच करके हमें उसको लिटाना पड़ता है। बच्चे में कोई भी एप्रीहेंशन, फियर ना आए। अगर किसी एक बार उसको फियर हो गया कि मेरे को ऐसे लिटाते हैं, तो वो कभी भी दोबारा से हमारे साथ रैपो नहीं बना पाएगा इस स्विंग पे। क्योंकि इस स्विंग में हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चा लेटता है तो उसकी लेग्स ऊपर हो जाती हैं एकदम से, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाता है। इस स्विंग का इफेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी की वजह से ही है। बट शुरू में बच्चे को कंफर्टेबल करके, सपोर्ट करके इस स्विंग को दीजिए। इस स्विंग पे भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमने पहले डिस्कस करी हैं, सेम एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि बच्चे का हेड ऊपर होगा, तो आप स्विंग के साथ आप क्या क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, आप उसका अटेंशन भी इम्प्रूव कर रहे हैं, आप उसकी आइज़, उसका स्कैनिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, और आप उसकी रीडिंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज बहुत सारे रिफ्लेक्सेस इसमें वो हो जाएंगे। थर्ड स्विंग, हम ये वाला स्विंग यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोल्स्टर स्विंग बोलते हैं। ये डियर पेरेंट्स उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्विंग है जो मूवमेंट से बहुत डरते हैं, जिनको हाइट से बहुत डर लग रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी बोलते हैं, जिनका जो भी अगर आपके थेरेपिस्ट ने ये आपको बताया है इसके बारे में, तो जिसको सीढ़ी में चढ़ने में, ऊपर से नीचे उतरने में, जहाँ पर भी डर लग रहा है, आप देखेंगे कई बच्चे सीढ़ियाँ उतरते वक्त बैठ के उतर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये स्विंग बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल बच्चे के पास है। वो ऐसे बैठा हुआ है आराम से, तो उसको बिल्कुल गिरने का डर नहीं है, उसके पैर ज़मीन पे टच हो रहे हैं। और प्लेटफॉर्म से भी क्यों अच्छा है? क्योंकि जब हम प्लेटफॉर्म पकड़ रहे हैं तो हम ऐसे पकड़ रहे हैं, पर जब हम बोल्स्टर स्विंग पकड़ रहे हैं तो बच्चा उसको यहाँ से पकड़ रहा है, तो ये बहुत ही क्लोज पोजीशन मिलती है, उसको बहुत सिक्योर फील करता है। और सिक्योरिटी देने के लिए थेरेपिस्ट कैन सिट पीछे, पेरेंट कैन सिट उसके पीछे, और आप उसको अपने बैक से, उसकी अपने चेस्ट से उसकी बैक पे सपोर्ट दे सकते हैं। तो और स्लो, जब हम ये साइड वेज बहुत ही सेफ मूवमेंट है ये देते हैं, तो हम डेफिनेटली वेस्टिबुलर सिस्टम पे ही, तो मूवमेंट वाले सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं। बट बच्चा खुद से बहुत जल्दी लेने लग जाता है और हमें सारे बेनिफिट्स ऑफ स्विंग्स मिल जाते हैं। कि विजुअल सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा हैं, उन पे आप यूज़ करिए इस स्विंग को। जो बच्चे के बैलेंस रिएक्शंस बहुत वीक हैं उस पे यूज़ करिए। जिसका एक रिफ्लेक्स सुपाइन फ्लेक्शन जिसको बोलते हैं वो वीक है, उस पे यूज़ करिए। जिसके हैंड्स बच्चे के बहुत फिजिटिंग हैं, बहुत टच करता है, आपने देखा होगा ना कुछ ADHD के बच्चे हमारे बहुत टच करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा स्विंग है। इस स्विंग में हमें, बट ये स्विंग हमें बहुत ध्यान से देना होता है। इस स्विंग से विजुअल सेंसरी इंक्रीज भी होता है अगर ठीक से नहीं दिया गया, और इसी से हम कंट्रोल करते हैं। इसमें बहुत सारे मॉड्यूलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स अपने थेरेपिस्ट पे इस वाले स्विंग को छोड़िए, इसको घर पे मत ट्राई करिएगा। क्यों हम इससे, अब एक लेमैन एग्जांपल इसमें भी मैं आपको देना चाहूँगी कि कैसे हमारा ये वाला सिस्टम विजुअल वाले को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप डियर पेरेंट्स गोल गोल जब आप घूमते हैं, गोल गोल घूमिए, गोल गोल बहुत तेज़ घूमते हैं और हम बोलते हैं स्टॉप। जब आप स्टॉप होते हैं तो आपको फिर भी दिखता है कि सारा कुछ गोल गोल घूम रहा है। दैट इज़ हाउ हमें बताता है कि हमारी आइज़ कैसे हमारे उस सिस्टम के साथ, मूवमेंट वाले सिस्टम से कनेक्टेड है। इस स्विंग को देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बच्चे की वही मूवमेंट्स देख पाते हैं, बट इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरत होती है कि हम कैसे उस आई मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं। फिर हम जब ठीक से स्विंग करेंगे तो हमारा हाइपर एक्टिविटी एंड हमारे विजुअल सेंसरी सिस्टम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।